हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिग्नोमेट्री कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने मार्क्स के आते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इनके कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कैसे कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ और ध्यान दीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री में कितने मार्क्स के आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है आपके टोटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 12 मार्क्स के आते हैं। कितने मार्क्स के आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री जो है टोटल 12 मार्क्स के आते हैं और इसमें आपके तीन चीजें इंक्लूडेड हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, और क्या है आपका? हाइट एंड डिस्टेंस। और बच्चों के लिए बहुत सारा ये सिरदर्द बनता है आइडेंटिटीज। सर आइडेंटिटीज हम कैसे करें? तो आइडेंटिटीज प्लस उससे पहले आपको बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। तो हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें होती हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। अगर जब कभी आपके क्या गिवन है? राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है। पहली बात तो जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो होते हैं वो कहाँ अप्लीमेंट होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लीमेंट होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आपके 90 डिग्री के हैं। क्या है? 90 डिग्री। मतलब क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल है ये, ए बी सी। इस ए के सामने क्या है आपका? ए है, यहाँ पे बी है और ये सी है। हम लोगों ने लेट कर लिया, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? बेस। क्यों? क्योंकि यहां पे जब भी थीटा गिवन होते हैं तो थीटा के सामने हमेशा कौन होता है? परपेंडिकुलर होता है। कौन होता है? परपेंडिकुलर। मैं पूरा लिख देता हूं, परपेंडिकुलर। और यहां पे कौन होते हैं? बेस। और यहां पे कौन होते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, अगर यहां पे एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसकी वैल्यू कौन कौन से निकलते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच होते हैं। पी बाई एच। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं? बी बाई एच। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होते हैं? क्या होते हैं? P बाई बी होते हैं। अब जस्ट अपोजिट, साइन के अपोजिट कौन होते हैं? कॉसेक होते हैं। साइन के अपोजिट कॉसेस क्या होंगे? H बाई पी। और कॉस के अपोजिट सेक होंगे, तो सेक को क्या लिखने वाले हम लोग? H बाई बी। और इसके नीचे कॉट होंगे, और कॉट का अपोजिट कौन होता है? मीन्स टेन का अपोजिट कॉट होता है, B बाई पी। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, इनको एक शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने का एक पैटर्न है। क्या कहते हैं? P अपॉन H, B अपॉन H, P बाई बी। क्या कहेंगे इसको? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्या बोलेंगे? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर है? तो ध्यान देंगे आप, इसे हम लोग क्या कहते हैं? साइन थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन थीटा। और इनके अपोजिट कॉसेक। और ये क्या होंगे आपके? ये होंगे कॉस। और कॉस के अपोजिट सेक। ये कौन है आपके? ये हैं आपके टेन, और टेन के अपोजिट कॉट। क्लियर? और आगे ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक, जो आप प्रीवियस ईयर में भी पढ़ चुके हैं, क्लास ईयर्थ में भी पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस के जो स्क्वायर होते हैं वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के इक्विवेलेंट होते हैं, उनके स्क्वायर की वैल्यू। इट मीन्स दैट अगर हमको पी फाइंड आउट करना हो, इसे हम लोग कौन सा थ्योरम कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए भी आपने सीखा होगा चैप्टर 6 में, जो कि आपका क्या है? ट्रायंगल है। ट्रायंगल के जो लास्ट एक्सरसाइजेज हैं उसमें ये पूरा कंप्लीट थ्योरम दिया हुआ है। क्लियर? आगे देखेंगे आप, हम लोग कैसे पी को फाइंड आउट करते हैं। पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्लियर?
ये दो चीजें आपके फॉर्मूले में गिवन है, तो नोट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। हो गया? ओके। अगर एक काम करते हैं, मान लीजिए अगर ये आपका अल्फा हो जाए, इन केस एंगल हम चेंज कर देते हैं। अब अल्फा के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, यानी अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होंगे। मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर होंगे, और अल्फा के ही रिस्पेक्ट में ये बेस हो जाएंगे, और अल्फा के रिस्पेक्ट में ये क्या होंगे? ये आपके हाइपोटेनस ही रहेंगे। यानी हाइपोटेनस की पोजीशन नहीं चेंज होते हैं, ओनली चेंज क्या होते हैं? बेस और परपेंडिकुलर के पोजीशन आपस में इंटरचेंज होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे जो एंगल गिवन है उस एंगल की वजह से, मीन्स यहां पे जो अल्फा है वो हमेशा बेस के ही साथ जुड़ा होता है, यानी हाइपोटेनस एंड बेस, हाइपोटेनस एंड बेस। ओके, क्लियर? अब यहां पे अगर हम लिखते हैं साइन अल्फा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू आपके चेंज होंगे क्या? क्या है वैल्यू? देखिएगा, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, यानी यहां पे लिखेंगे हम लोग BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, और कॉस अल्फा डायरेक्ट चेंज होंगे और क्या बन जाएंगे आपके? AB अपॉन AC। टेन थीटा मीन्स क्या? टेन अल्फा आपके हो जाएंगे क्या? परपेंडिकुलर, मतलब BC अपॉन AB। क्लियर है? अब यहां से आप देखेंगे जस्ट अपोजिट, यानी रिवर्स कर देंगे, यानी कॉसेक अल्फा आपका बन जाएगा क्या? कॉसेक अल्फा चेंज हो जाएगा आपका AC अपॉन BC में, सेक अल्फा आपका चेंज होगा, किस में चेंज होगा? AC अपॉन AB में, और कॉट अल्फा आपका चेंज होगा AB अपॉन BC में। तो इसको आप लोग नोट कर लें टोटल, फिर आगे हम लोग क्वेश्चन पे प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, हो गए? तो क्वेश्चन ध्यान देंगे आप लोग, कैसे हम लोग को फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। इफ ट्रायंगल ABC, ओके, एंगल B इज राइट एंगल ट्रायंगल, sorry, angle B is right angle. Okay, then AB is equal to 12, BC is equal to 5, and AC is equal to 13. Find all T ratios, क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं, ये देखिएगा। सॉल्यूशन में देखिएगा कैसे करने वाले हैं हम लोग। बहुत ही इजी है। यहाँ पे ट्रायंगल आपके गिवन है। कई बार ऐसा होता है कोई एक वैल्यू आपके गायब होते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए सभी वैल्यू गिवन है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोगों का क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज होगा वैसे वैसे एक एक चीजें आपकी गायब होती जाएंगी और बहुत ही कम डाटा में आपको सॉल्व करना होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। गिवन एंगल B is equal to 90 degree, okay, and AB is equal to 12, BC is equal to 5 and AC is equal to 13. ओके, तो देखिएगा हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाने वाले हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हियर इज B C A। अब यहाँ पे AB का वैल्यू 12, BC का वैल्यू 5 और AC का वैल्यू 13। अब हम लोगों का यहाँ पे थीटा गिवन है,
हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई भी थीटा गिवन नहीं है, बट हम फिर भी इसी को थीटा लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होने वाले हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जस्ट क्या पढ़ा था, P बाई एच, B बाई एच एंड P बाई B पढ़ा था। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, साइन थीटा। तो यानी साइन थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिखने वाले हैं क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या गिवन है भाई 12, हाइपोटेनस 13, देन cos थीटा इज इक्वल टू 5 बाई 13, सॉरी पहले तो हम लिख लेते हैं क्या, बेस बाई हाइपोटेनस, देन 5 बाई 13, इज दैट क्लियर। देन टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है 12 है, बेस क्या है आपके 5 है। क्लियर है, यहां तक तो क्लियर हो गए होंगे। फिर इसके अपोजिट हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी। तो एच की वैल्यू क्या होगी भाई 13, पी का वैल्यू 12, देन सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, एच बाई बी, एच बाई बी, एच की वैल्यू 13, बी का वैल्यू, बी की वैल्यू 5, देन हियर इज रिटन cot थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी, देन रिटन व्हाट, बी क्या है आपके 5, पी क्या है आपके 12, 12 एंड हियर इज 5 रिटन। इज इट क्लियर, नोट कर लें इसको। आगे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं, हो गए। चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। If triangle PQR, okay, angle Q is equal to 90 degree, PQ is equal to 1 and QR is equal to 1, then find all T ratios, find all T ratios। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन गिवन है। तो ये देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है। क्या है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू क्या है आपके 90 डिग्री है, पी क्यू का वैल्यू 1 है, क्यू आर की वैल्यू 1 है, आपको फाइंड करने हैं क्या, टी रेशियोज, बाकी सभी निकालने हैं। तो टी रेशियोज कितने होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक, ये होते हैं टोटल। तो ध्यान दीजिएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं, सोल्यूशन देखिएगा क्या है भाई। देखिए सबसे पहले क्या गिवन क्या है, जो बातें गिवन है वो लिख देते हैं। क्या है, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और क्या गिवन है, पी क्यू इज इक्वल टू 1 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 1। अब देखिएगा यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पहले तो डायग्राम मेक करेंगे। ठीक है, यहां पे अपना Q हो गया, यहां P हो गया, यहां R हो गया। तो पी क्यू का वैल्यू क्या है 1, क्यू आर का वैल्यू 1। अब हम लोग निकालेंगे क्या, हमको तो पता नहीं है पी आर। तो पी आर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या, जस्ट अभी एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताया था। याद करिए, पाइथागोरस थ्योरम बताया गया था कि नहीं बताया गया था। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे हम लोग रखने वाले हैं क्या, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन हियर इज रिटन 1 प्लस 1 2 अंडर रूट 2। ये जब h की वैल्यू मीन्स जो स्क्वायर है, दोनों साइड क्या होते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड, तो क्या हो जाएंगे अंडर रूट 2। किसका वैल्यू है भाई, हाइपोटेनस का वैल्यू है, हाइपोटेनस की वैल्यू है ये टोटल। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा क्या लिखने वाले हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपको जस्ट बताया गया था p बाई एच, तो p का वैल्यू 1 और h का वैल्यू रूट 2। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू b बाई एच 1 बाई
√2। tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, P बाई B, तो 1/1, आंसर विल 1। देन अपोजिट करेंगे तो क्या होगा भाई, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू H/P, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा साइड में लिखते हैं ताकि क्लियरिटी के साथ दिखे सब। देखिएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होंगे भाई, H/P, तो √2/1, √2/1। सेक थीटा इज इक्वल टू, जस्ट अपोजिट है H/B, तो √2/1। फिर यहां पे क्या लिखने वाले हम लोग, कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P, यानी 1/1, आंसर विल 1। नोट कर लें इसको आप लोग, क्लियर है, नोट कर लीजिए सभी लोग। फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इरेज करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, इफ ट्रायंगल ABC, ओके, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। अब यहां पे दिया है सेम, AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 5, ओके। देन फाइंड साइन A, साइन C, कॉस A, और क्या निकालना हम लोग को, कॉस C, साथ ही tan A और tan C। ये आपके क्वेश्चन गिवन है, ये टोटल डाटा आपको दिए गए हैं और आपको फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए ध्यान दीजिएगा, गिवन क्या क्या है, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 5, क्लियर। अब आपको सबसे पहले ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा, तो ट्रायंगल देखिएगा आप, 90 डिग्री क्या है, B है, A है और यहां पे C है। तो AB का वैल्यू क्या है भाई, 12, BC का वैल्यू क्या है, 5, तो AC का वैल्यू 13, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको अभी आपकी स्टार्टिंग है, इसलिए मैं कोई शॉर्ट ट्रिक अभी यहां पे नहीं ऐड कर रहा हूं, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक मैं यहां पे ऐड कर दूंगा तो अभी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अगले नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिलने वाले हैं कैसे हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं हाइपोटेनस को, किस तरीके से हम फाइंड आउट डायरेक्ट कर लेते हैं, क्लियर है। तो ध्यान दीजिएगा, तो अभी देखिएगा हम लोग लिखने वाले हैं h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। अभी मैं पूरा मेथड आपको बता रहा हूं ताकि आप बेसिक चीजें पहले सीख लें, क्योंकि कंप्लीट बेसिक से ही है, और ज़्यादा फास्ट अगर सीखना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे अभी आपको हैबिट में आना पड़ेगा, और हैबिट में आते आते सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। हम लोग वो भी चीज़ें चलेंगे लेके, देखिएगा ये अंडर रूट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, P क्या है आपका 12 है, तो 12 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होंगे 144 प्लस 25, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके 169, और 169 का स्क्वायर रूट 13, क्लियर है ये बात। अब देखिएगा हम पहले बात करने वाले हैं, हम पहले C वाली वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। टोटल जो C वाले हैं यहाँ पे क्या है, C है, तो टोटल C वाली चीजों को हम फाइंड कर लेते हैं, फिर इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, टर्न कर लेंगे अपने समझने के लिए, ठीक है।
तो टर्न जब करेंगे तो तुरंत ये चेंज हो जाएगा और सभी चीजें आपको ऑटोमेटिक दिखाई देने वाली हैं। ठीक है, पहले हम सी वाली वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। यानी जो एंगल यहाँ पे गिवन है आपके, इनके सामने ये परपेंडिकुलर होगा। अगर ये हम लोग एंगल लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा। फिलहाल अभी हमने सी को अपना एंगल बेस बनाया है, एंगल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन सी इज इक्वल टू ए बी। ए बी क्या है आपका? ए बी बाई ए सी। ए बी क्या है? 12, और ये हो जाएंगे आपके 12, मतलब यहाँ पे 13 हो जाएंगे ए सी का वैल्यू। कॉस सी, तो कॉस सी क्या होंगे? बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी का वैल्यू 5/13। टेन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा? 12, बी सी का वैल्यू 5। इज दैट क्लियर? क्लियर, ओके। तो अभी हम लोग आगे प्रोसीड करने वाले हैं भाई, सभी लोग ध्यान देंगे। क्या है? मैं ट्रायंगल को चेंज करने वाला हूं, ट्रायंगल को टर्न करने वाला हूं। तो इमेजिन करिएगा ये ट्रायंगल, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं ऐसे, लाइक दिस। ये आपके ए हो गए, ये सी हो गए, ये बी हो गए, ये 90 डिग्री हो गए। ये हमको फाइंड करना है। तो ए बी का वैल्यू क्या है? वैल्यू नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, ये 5 हो गए, ये 13 हो गए। क्लियर? वैल्यू को कोई चेंजिंग नहीं होते हैं। क्लियर है ना? अभी देखिएगा यहां पे जो चेंज होते हैं वो देखिएगा। हम साइन ए की फाइंड करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, साइन ए। तो साइन ए मतलब क्या होगा? बी सी अपॉन ए सी होंगे। तो बी सी का वैल्यू क्या? 5 है, और ए सी का वैल्यू क्या? 13 है। कॉस ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो यहां पे ध्यान देंगे आप, क्या हो जाएगा? ए बी का वैल्यू 12 और ए सी का वैल्यू 13। 10 ए इज इक्वल टू क्या होने वाले हैं आपके? 10 ए। तो 10 ए मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी सी अपॉन ए बी। तो क्या होने वाले हैं यहाँ पे? 5/12। इज दैट क्लियर? नोट कर लेंगे टोटल। ये आपके पूरा कंप्लीट सोल्यूशन होते हैं इसके। नोट करेंगे सभी लोग? हो गए? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग प्रोसीड करते हैं। चलिए, मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। if cos theta is equal to 8/17, then find all t ratio। ओके, ध्यान दीजिएगा यहां पे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। cos थीटा गिवन क्या है आपके? cos थीटा 8/17, मतलब 8 क्या है आपका? 8 क्या है? अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं, ये बेस है, क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस होते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपके? 8 है, हाइपोटेनस कौन? 17, ए बी सी। क्लियर है बात? अब हमको क्या निकालना है? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है? परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो देखिए परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये होते हैं। ओके, एच का मतलब 17 है और 8 का मतलब भाई 8 ही, बी मतलब 8 ही है। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है? 287, 289 होते हैं, माइनस 64। हियर इज पी, राइट दिस टाइप। योर आंसर विल कम, अगर लेस करते हैं इनको तो 225। हियर इज पी एंड पी इज इक्वल टू 15, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, परपेंडिकुलर क्या हो गए आपके? 15 हो गए।
परपेंडिकुलर क्या हो गए 15 हो गए। बाकी टी रेशियोज निकालना है, ध्यान दीजिएगा। बाकी टी रेशियोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए यहां पे अपना है थीटा, कॉस थीटा गिवन, तो साइन निकाल लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन मींस ए बी अपॉन ए सी। ए बी का वैल्यू 15 अपॉन 17, कॉस थीटा अपना दिया ही है 10 निकाल लेते हैं हम लोग। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी का वैल्यू 15 और बी सी का वैल्यू 8, और क्या होगा यहाँ पे cot थीटा जस्ट अपोजिट क्या होंगे भाई, बी सी अपॉन ए बी 8/15। अब क्या लेते हैं हम लोग कॉसेक, तो कॉसेक क्या होगा आपका ए सी अपॉन ए बी मतलब 17/15। क्लियर है। अभी ये 4 हुए, अभी हमको एक और चाहिए। एक तो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो एक कौन सा चाहिए, सेक चाहिए। तो सेक किसका अपोजिट होता है भाई, कॉस का, 17/8। ओके, नोट कर लेंगे। कोई डाउट है, नहीं है, ओके, होना भी नहीं चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन आपके गिवन है, हो सकता है आपका ये वैल्यू गिवन हो, साथ में यहाँ पे कोई इक्वेशन गिवन है साइन कॉस टेन के फॉर्म में, तो इस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे, उसमें ले आके पुट कर देंगे। क्लियर है ना, नोट करेंगे इसको। हो गए, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में वैदिक मैथ्स, तो ध्यान दीजिएगा वैदिक मैथ्स। ओके, मैंने बोला था आपको अभी वैदिक मैथ्स पढ़ने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक मैथ्स। तो आज हम लोग देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, वैदिक मैथ्स में जो है टोटल 16 सूत्र हैं। तो मैं एक साथ आपको 16 सूत्र नहीं दिखाया हूं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे सूत्र को एक साथ लिख के दिखा दूंगा और बता दूंगा। लेकिन आज हम एक सूत्रों का डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकानयन पुरमेण। क्या कहते हैं, एकानयन पुरमेण, यानी एकानयन का मतलब एक कम, और इसमें किसका मल्टीप्लीकेशन आता है, मल्टीप्लीकेशन विथ 999, यानी फ्यू सेकंड में आप कोई भी मल्टीप्लीकेशन 99 का कर सकते हैं। हालांकि आप लोग देखे भी होंगे, लेकिन आज इसको पूरा कंप्लीट प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है। यानी इसके बाद हम लोग को कहीं ये भूलना नहीं है कहां पे कैसे अप्लीमेंट करना है, यानी इसकी प्रैक्टिस हम ज्यादा से ज्यादा करने वाले हैं। तो आइए देखिएगा कैसे करते हैं। कुछ बच्चों के लिए नया होगा और कुछ लोग पढ़ चुके होंगे। जो लोग पढ़ लिए हैं उनके लिए प्रैक्टिस है, और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग पढ़ लेंगे। जैसे कि यहां देखेंगे आप, सबसे पहली बात, इस मल्टीप्लिकेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप ये है कि नंबर ऑफ जो मल्टीप्लिकेंट हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये नंबर दोनों की क्वांटिटी सेम है। दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम है। यहां देखेंगे आप, इनकी क्वांटिटी कम है और इनकी क्वांटिटी ज्यादा है। दूसरा पार्ट टाइप हो गया। और थर्ड टाइप में यह हो सकता है कि आपका ये क्वांटिटी ज्यादा हो और ये क्वांटिटी कम हो, है कि नहीं। ऐसे 3 केसेस होंगे, बाकी और केस तो बनने नहीं वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई और थर्ड के अलावा कोई और केस होगा तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा। क्लियर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने 3 टाइप पे ही। पहले टाइप की हम बात करते हैं किस तरीके से यहां करना है। सबसे पहली बात मैं आपको बताने वाला हूं, इनका मल्टीप्लीकेशन विथ फ्यू सेकेंड्स में कैसे होंगे वो ध्यान दीजिएगा। 46 से एक हम कम करेंगे, क्या लिखेंगे, 46 से एक कम करेंगे, 47 है, 47 से एक कम करेंगे, 46 आएंगे। और ये जो 47 गिवन है, इसको क्या करते हैं, अपना जो कॉम्प्लीमेंट होता है उससे लेस करते हैं, यानी 100, 2 डिजिट है मतलब 100, 100 से अगर 47 लेस करते हैं तो क्या फाइंड होंगे, 3, और यहां पे हो गए आपके 9, 9 से 4 जाएंगे तो 5, 53। तो आपके आंसर क्या होंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। अगर 3 डिजिट है तो 1000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 4 डिजिट है तो 10,000 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 डिजिट है तो 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। और यहां आगे उन नंबर को लिखेंगे जो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 1 लेस कर देंगे। अब ऐसे ही और क्वेश्चन इसमें देखेंगे आप, ठीक है, समझ में आए हैं। एक बार फिर से देखिएगा, कोई क्वेश्चन लेके चलते हैं, 53 इंटू 99। देखिए कैसे क्या होने वाला है। यहां पे क्या होगा, 52 हम लोग लिख देंगे, और 100 से इसको जब लेस करेंगे 53 को, तो आपका क्या आएगा, 7,
और यहां पे क्या हो गया 447 आएंगे। दिस इज योर आंसर। 100 से इसको लेस कर लीजिए। देखिए 100 को लेस करेंगे किसमें से, मीन्स 100 में से 53 लेस करेंगे 7, और यहां क्या हो जाएंगे 9 4, ठीक है ना। तो लास्ट में आपके 47 और स्टार्टिंग में एक कम करेंगे 53 का, वो लिख देंगे। यानी हर समय ऐसे ही लिखना है, जैसे कि अभी हमको लिखना है 65 इंटू 99, तो क्या हो जाएंगे आंसर 64। फिर यहाँ पे बगल में क्या लिखने वाले हम लोग 100 से लेस करके लिखेंगे, यानी होगा आपका क्या 35। दिस इज योर आंसर। हमको बहुत ही फ्यू सेकंड में हम लोग इसके आंसर राइट करने वाले हैं। क्लियर है, नोट कर लेंगे इसको। अब ऐसे ही ये भी तो टू डिजिट के हैं। अब मान लीजिए ऐसे 3 डिजिट इधर हो, इधर भी 3 डिजिट हो, तो कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए। केवल 9 का ही है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं, इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ठीक है। अब मान लीजिए दिया है 527 इंटू 999, अभी इसी टाइप की बात कर रहे हैं, टाइप 1 की, ठीक है। तो क्या करना है हम लोगों को, इसमें से 1 लेस कर लेना है, क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे यहां पे 1 लेस करने पे। अब ये 3 डिजिट है, इन 3 डिजिट को हम क्या बोले थे 1000 से लेस करना है। किससे 1000 से। 527 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 आएंगे, और यहाँ पे 9 है, 9 से 2 लेस करेंगे तो क्या आएंगे 7 आएंगे, यहाँ पे 9 है, 5 लेस करेंगे तो क्या आएंगे भाई 4 आएंगे, तो 473। दिस इज योर आंसर। यानी 1 लाइन में आपके कंप्लीट आंसर हो जाएंगे, और बस आपको सब्ट्रैक्शन करने आना चाहिए। सब्ट्रैक्शन करने आएगा तो ये सारे मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी होंगे। क्लियर, नोट कर लेंगे। चलिए आगे देखिएगा, अगर ऐसे ही हम लोग 4 डिजिट में लेके चलते हैं, जैसे कि कोई भी नंबर अगर हम लिख के चलते हैं, जैसे क्या दिया है, ये अपना अलग टाइप का ही क्वेश्चन था। अगला देखिएगा 4627 इंटू 9999, क्या होगा 4626। अब इसको क्या करेंगे 10,000 से लेस कर लेते हैं, 10,000 यहां लिखेंगे, और 7264 को लेस कर लेंगे, तो यहां पे आएंगे 3, यहां पे होंगे क्या 9 है, 9 से 2 लेस करेंगे 7, 9 है 3 हो जाएंगे, 9 है तो 4 लेस करने पे 5 हो जाएंगे। आंसर 5373। दिस इज योर आंसर, टोटल कंप्लीट। नोट कर लेंगे इसको। अभी टाइप 1 का ही डिस्कस हुआ है, टोटल टाइप 1 पे ही है। हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 इरेज करूं ये टाइप 1। मुझे लगता है आपको टाइप 1 में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, टाइप 1 पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा जिससे कि आप कर सकते हैं। हम बात करने वाले हैं टाइप 2 की। अभी 426 दिया है, और यहाँ पे 59 दिए गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा इसको कैसे करना है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अपना जो पीछे का है 3 डिजिट, जैसे अभी हम लोग ये कर रहे थे वैसे ही करना है। क्या, जैसे अभी हम लोग ये इक्वल जो नंबर थे, यानी जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे और जिसमें कर रहे थे, दोनों अगर सेम थे, वैसे ही यहाँ पे 3 डिजिट है और पीछे से 3 डिजिट लेंगे, बीच के 2 एक्स्ट्रा जो 9 है इनको छोड़ देंगे। क्या करेंगे, जैसे हैं वैसे कॉपी कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं इसके लिए 465 हो गया। ये 2 9 जैसे है कॉपी कर लेंगे हम लोग, और ये 3 9 के लिए क्या करेंगे 1000 से 426 को लेस कर देंगे, क्या आएंगे 4, यहाँ हो गए 97, यहाँ पे हो गए 95, तो यहाँ पे आएंगे 574। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, हो गए। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कोई भी, एज योर विश। ध्यान से फिर से समझिएगा, एक और क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं। क्या 732, ठीक है 99999। अभी 3 डिजिट ही मैं लेके चल रहा हूं। यहां पे क्या होगा 3 है डिजिट, पीछे से 3 डिजिट, तो हमने क्या बोला था, ये जो नंबर है उसमें से 1 लेस कर देंगे, तो 1 लेस करने पे 731 आएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसको डायरेक्टली कॉपी कर लेंगे, और इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 से 732 को लेस कर देंगे, तो यहां क्या आएंगे 8, यहां पे 6, और यहां पे 2,
यानी 268, दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे, इसको कर लेंगे ऐसे। आई होप आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत ही इजी है वो क्वेश्चन, थर्ड टाइप बहुत ही इजी है। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले इसमें से 1 लेस करेंगे हम लोग, तो 1 लेस करके कैसे लिखेंगे, 4 5 हो गया। 9 को डायरेक्ट लिख देंगे और 45 इसमें से लेस कर देंगे, क्या आएगा 4 1 4, क्लियर। ये आएंगे 4 1 4 आएंगे, क्लियर। अब ऐसे ही क्वेश्चन देखिएगा, इसका कोई भी क्वेश्चन लेके चल सकते हैं आप। जैसे कि अगर हम लिख ले सकते हैं क्या 5 4 × 9, तो इसमें से 1 कम करेंगे क्या होगा 53, और 9 कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 53 को लेस कर देंगे, तो हो जाएंगे 6। 13 से 5 लेस करेंगे 8 होगा, यहाँ हो जाएगा 4, 486 आंसर हो जाएंगे। यानी इनका मल्टीप्लाई करने पे अपने को क्या मिलेगा 486 मिलेगा, इनका अपने को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाएंगे 414 मिल जाएंगे, क्लियर है। अब ऐसे 3 डिजिट का ले सकते हैं हम लोग, क्या ले सकते हैं ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ले लेते हैं क्या 732 × 99, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं, एक डिजिट कम करेंगे, 9 को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एक डिजिट कम करेंगे और ये 99 कॉपी कर लेंगे, बाकी 167 को लेस कर देंगे, क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे, यहां पे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, दिस इज योर आंसर। ये मल्टीप्लाई करने पे ही आएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप एंजॉय करिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बाय।